हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी हजूरी में आए हैं और आते हैं कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से भी, जिस तरह तूने प्रस्तश के वसीला से, जिस तरह तूने दुआओं के वसीला से हमें छुआ है, अपने कलाम की कुव्वत से भी हमें छू। हालेलुया। और हमें बरकत दे। हालेलुया। और वो बरकत देने वाला है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। मेरा ईमान है तू यहाँ मौजूद है और तूने हमारी दुआ को सुना है, खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आइए अपनी आंखें खोलिए और हम खुदा की पाक हजूरी में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे याकूब रसूल का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो भी घरों में बैठ के पाकिस्तान के अंदर भी या बाहर भी मेरे साथ ज़रूर बाइबल खोला करें ताकि आपको याद हो कि हवाला कहाँ लिखा हुआ है। और जिनको लिखने की आदत है, अच्छी आदत है, वो साथ साथ लिखा भी करें, क्योंकि लिखी बात फिर हम भूलते भी नहीं हैं। इसलिए मुकाशवा में कहा गया कि लिख हैं, और खुदा ने 10 काम भी अपनी उंगली से लिखे। तो लिखना भी अच्छी बात है, हैं? फिर बंदा भूलता नहीं है। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है 16वीं और 17वीं आयत में, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मैं ना बरसा। फिर हम 18वीं आयत भी पढ़ लें। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जिस तरह मैं शुरू ही में बता रहा था दुआ की अहमियत के बारे में, तो आज हमारा मौजू याद रखने के लिए सिर्फ ये होगा, पावर ऑफ द प्रेयर। दुआ में कुव्वत है, एक बड़ी पावर है। दुआ पर बहुत सारी किताबें भी हैं, दुआ के बहुत सारे पहलू भी हैं जिन्हें हम बयान करते रहें तो और खुदा हमें कलाम का मुकाशफा देता चला जाता है। दुआ की बड़ी अहमियत है। नबियों पैगंबरों ने आजमाइश में, परेशानियों में दुआएं की। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश के वक्त दुआ की है। तो जब हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, वो दुआ करता है, तन्हाइयों में जाके दुआ करता है,
बियाबानों में जाके, वीरानों में जाके। गैसमनी की दुआ बड़ी मशहूर है? तो कितना ज़रूरी है, इसकी कितनी अहमियत है ईमानदारों के लिए कि वो खुदा की पाक हजूरी में दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत बड़ी क़ुव्वत है। हमने कई बार सुना भी है कि दुआ वो काम करती है जो खुदा नहीं करता। जो हम खुदा से करवाना चाहते हैं, जब दुआ करते हैं तो खुदा हरकत में आता है, दुआओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। बड़ी अहमियत है, इसलिए हमें दुआ करना कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ तक पालूस रसूल, जो रसूल आज़म है, वो दुआ के बारे में कहता है कि बिला नागा दुआ करो। ये नहीं, इसकी अहमियत इतनी है, इसमें नागा नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ में नागा हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि दुआ में बड़ी क़ुव्वत है कि जब एलिया नबी ने दुआ की तो लफ्ज़ क्या लिखा है, जिससे हमें क़ुव्वत मिलेगी, दलेरी मिलेगी, जो खुदा के पाक कलाम में लिखवाया गया रूह कुद्स के वसीला से, कि एलिया हमारा हम तबीयत, जिस तरह हमारी तबीयत है, जिस तरह हमारे जज्बात हैं, जो इंसान की तबीयत होती है उसकी भी उस तरह की तबीयत थी, उसकी तबीयत फ़र्क नहीं थी। देखें, हमें और ज़्यादा क़ुव्वत देने के लिए खुदा का पाक रूह जो है वो लिखवाता है ईमानदारों के लिए, कि वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था, हैं? जिस तरह हमारी तबीयत, उसकी भी उसी तरह की तबीयत थी। लेकिन जब उसने बड़े जोश के साथ दुआ की कि ज़मीन पर में ना बरसे, तो कितने साल में ना बरसा? 3.5 साल। ज़रा गौर करें, ये कोई छोटी बात है? जब गौर करेंगे तो फिर पता चलेगा ये बहुत बड़ी बात है। 3.5 साल आसमान को एलिया नबी ने, इतनी पावर है दुआ में कि अपनी दुआ के वसीला से आसमान को लॉकडाउन कर दिया कि बारिश ना हो। इसकी पावर देखें। कोई आसमान को लॉकडाउन कर सकता है? शहरों को कर सकता है, मुल्कों को कर सकता है। आज का लॉकडाउन का ज़माना है, लेकिन रासबाज की दुआ में इतनी पावर है कि जब वो खुदा की हजूरी में पूरी सच्चाई और ध्यानदारी से दुआ करता है तो इससे भी बड़े बड़े लॉकडाउन हो जाते हैं। 3.5 साल आसमान लॉकडाउन हो गया। और ये बाइबल में नए अहदनामा में भी लिखा है, ये भी नए अहदनामा की बात है, लेकिन पुराने अहदनामा में वाक़या होता लिखा है कि जब तुम ज़मीन पर क्या करोगे, मिल के मुत्फिक होकर जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे, है ना, वो आसमान पर पावर देखो, और जो कुछ ज़मीन पर खोलोगे वो, ये बाइबल की बातें हैं। दुआ में जब हम मुस्तफिक होके दुआ मांगते हैं तो हम लॉकडाउन भी कर सकते हैं और लॉकडाउन खोल भी सकते हैं। जो ईमानदार चाहता है लॉकडाउन हो जाए,
वो लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है। इसलिए खुदा के लोग जो हैं वो शैतान की कुव्वतों को दुआ के वसीला से वबाओं और बलाओं को अपनी दुआ से लॉकडाउन कर देते हैं। और फिर जो लॉकडाउन हो चुके हों, जो हम सोचते हैं कि ये लॉकडाउन हो गई हैं बरकतें, ईमानदार रासबाज अपनी दुआ से लॉकडाउन खोलता है कि बरकतें नाज़िल हों। हालेलुया। फिर उसने लॉकडाउन खोला 3.5 साल के बाद, और बारिश, और क्या आगे लिखा है, पैदावार। इसका मतलब है खुशहाली आई। इसका मतलब क्या है, फरावानी आई, पैदावार हुई। आपकी जो दुआ है ईमानदारों, इसे मामूली ना समझो। जब आप खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं, आप लॉकडाउन भी कर सकते हैं, जिसको चाहें, शैतान की कुव्वतों को चाहें बांध देते हैं आप, और खुदा की बरकतों को जो बंद नजर आती हैं आप खोल भी देते हो। आपकी दुआ से आसमान खुल जाता है। हालेलुया। उसकी बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। और बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाते हैं। तो दुआ कोई मामूली चीज नहीं है। हालेलुया। हमारे ईमान को कुव्वत मिलती है। अगर कोई चीज़ बंद है तो उसे खोलें दुआ के वसीला से। ईमान रखें, यकीन रखें, और दुआ जो है आप हर जगह करें, और खुदा ईमानदारों की दुआओं को क्या करता है, सुनता है। यीशु मसीह ने, मैं आज हौसला बढ़ाता हूँ, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील मुकद्दस 6 बाब 5वीं और 6ठी आयत में क्या लिखा है कि ये एक वक्त की बात है, एक ज़रूरत की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा अपनी कोठरी में जा, और जाके क्या कर, कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर, और फिर दुआ कर पोशीदगी में। और जो तेरा बाप है पोशीदगी में देख रहा है, दूसरा कोई नहीं देख रहा है, बाहर नहीं निकल रहे लेकिन आसमानी बाप देख रहा है कोठरी में है। वो तुझे क्या देगा, अजर देगा। मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ कि रासबाज जहाँ भी वक्त की नज़ाकत से, ज़रूरत के तहत जहाँ भी वो दुआ करता है, खुदा उसकी दुआ को सुनता और दुआ के मुताबिक अजर देता है। हालेलुया। आज के दौर में यह कोरोना वायरस की मूजी बीमारी में लोग जो हैं उस तरह बड़ी गैदरिंग में और बहुत इज्तिमात में इबादत या दुआ नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, जहाँ कहीं भी आप दुआ कर रहे हैं, घरों में दुआ कर रहे हैं, कोठरी में दुआ कर रहे हैं, दरवाजे बंद करके दुआ कर रहे हैं, खुदा उसका अजर ज़रूर देता है। हालेलुया। और मैंने अक्सर कहा इन दिनों में हौसला बढ़ाने के लिए कि आज मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ कि लोग
घरों में उन्होंने मस्जिद बनाए हैं और लोग घरों में परस्तिश करते हैं और लोग घरों में दुआएं करते हैं और अपने ख़ानदानों के साथ मिलके दुआएं करते हैं और ख़ानदानों के साथ मिलके वो बैठते हैं। मैं कहता हूँ खुदा हर जिस तरह लिखा है कि मिल मिला के क्या हर चीज़ मिल मिला के क्या पैदा करती है, भलाई पैदा कर। ईमानदारों के लिए ये भी भलाई है कि आपस में लॉकडाउन बाहर है लेकिन घरों में लॉकडाउन खुला हुआ है। आप रिफाकत रख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप कुर्बत रख रहे हैं, शौहर बीवी बच्चे वालिदैन, आप मिलके बैठते हैं, दुआ करते हैं। इसलिए दुआ को हमने जारी रखना है बिला नागा। घरों में या जहाँ भी खुदा मौका दे, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ कि दुआ की बहुत अहमियत है। जिस तरह मैं इस पर इसके बड़े पहलू हैं, इस पर तो किताबें भी लिखी हैं और लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमने खुदा की हुजूरी में ये याद रखना है कि दुआ की बहुत बड़ी क्या है अहमियत है। और ये लॉकडाउन का दौर है, कोरोना वायरस की वजह से तो आप घरों में दुआ कर रहे हैं, तो ये मैं आपका हौसला इसलिए बार बार बढ़ा रहा हूँ कि ये ना महसूस करें ये एक वक्त की बात है, एक ज़रूरत की बात है। कभी कभी हम फील ना करें, हमारा दिल मलामत ना करे कि ये क्या हो गया, अब हम बड़ी बड़ी गैदरिंग में नहीं जा रहे। लेकिन ये थोड़ी देर की बात है, खुदा वहाँ भी आपकी आवाज़ को सुनता है और फिर वक्त आएगा दोबारा लॉकडाउन खुल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यशाया नबी की किताब में 26वां बाब और 20वीं आयत में लिखा है, कहा गया ईमानदारों को कि अपने खलवत खानों में जाओ और दरवाजे क्या करो बंद करके। और फिर आगे लफ्ज़ लिखा है, मैं आज आपका हौसला फिर बढ़ाता हूँ बाइबल के मुताबिक, ज़ुबानी नहीं, नो नो नो। इसमें लिखा है अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक के गज़ब, थोड़ा वक्त है, जब तक बला टल ना जाए, जब तक गज़ब टल ना जाए, जब तक वबा टल ना जाए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या करो, छुपा लो, खलवत खानों में जाओ, खुदा से रिफाकत रखो, दुआ। और लफ्ज़ क्या लिखा है, फिर हमारा हौसला बढ़ता है कलाम के वसीला से, ज़ुबानी कलामी नहीं, नो 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 नो। लफ्ज़ क्या लिखा है, थोड़ी देर के लिए। तो मैं ईमानदारों को ये कहता हूँ, ये वक्त थोड़ा है, ये मुसीबत थोड़े दिनों की है, ये वबा और बला और आजमाइश थोड़े वक्त के लिए है। और उस वक्त तक आप खुदा के कलाम के मुताबिक अगर कोठरी में भी जाना पड़े, दरवाज़ा भी बंद करना पड़े, खलवत खाना में भी रहना पड़े, तो रह के दुआ ना छोड़ें। हालेलुया। और बेदिल ना हो और मायूस ना हो और परेशान ना हो। और याद रखें कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, अजर देता है, जवाब देता है। और हमारी दुआ के वसीला ही से अगर लॉकडाउन हो सकता है तो लॉकडाउन खुल भी सकता है। हालेलुया।
इसलिए हमें हौसले बुलंद रखने चाहिए। ये देखो कलाम में पहले ही लिखा हुआ है, पुराने अहदनामा में भी लिखा है, थोड़ी देर के लिए जाओ खलवत खाना में, और फिर नया अहदनामा में यीशु मसीह ने कहा जा कोठरी में जा। एक वक्त की बात है ना। तो इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि ये भी अच्छा पहलू है कि ईमानदारों के दिल खुदा के घर के लिए तरसते हैं, वो भूखे प्यासे हैं। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है मेरी रूह तेरी हजूरी की क्या है, तरसा है, तरसती है मेरी रूह हिरनी की तरह। जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है। ये भी बड़ी खूबसूरत एक कह लो कि अंदर कशिश है। हालेलुया, अंदर एक भूख और प्यास है। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, ये थोड़ी देर ही के लिए है। जल्द लॉकडाउन खुल जाएगा आपकी दुआओं के वसीला से। जैसे कि हमने पढ़ा, एलिया नबी ने दुआ की, आसमान बंद हो गया, फिर दुआ की तो बारिश हुई। हालेलुया, और बारिश आने वाली है। हालेलुया, यानी रूहानी बारिश, बारिश आने वाली है, आखिरी बारिश, बारिश आने वाली है, बरकतों की बारिश, खुशहाली की बारिश। हालेलुया, शिफा की बारिश, कुव्वत की बारिश होने वाली है। घबराए नहीं, दुआ करें, आपकी दुआ में कुव्वत है। हालेलुया, ईमानदारों, लिखा रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए दुआ जारी रखें। हालेलुया, मिलके दुआएं करते रहें और घरों में दुआएं करते रहें, और जहां मौका मिले दुआएं करते रहें, चर्च में दुआएं करते रहें, क्योंकि जल्द ही आपकी दुआओं के वसीला से आसमान खुलने वाला है। हालेलुया, बरकतें नाज़िल होने वाली हैं और ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। क्योंकि इस वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में माली तौर पर भी मुश्किलात हैं, बदनी तौर पर भी परेशानी है, ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी परेशानी है। लेकिन मैं कहता हूँ आप हौसला बुलंद रखें, ईमान रखें और दुआ जारी रखें। जल्द ही बरकतों के दरवाज़े, खुशहाली के दरवाज़े और कुव्वत के दरवाज़े खुल जाएंगे और खुलने वाले हैं। हाल पहले से ज़्यादा खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, जो दुआ के वसीला से आसमान खुलता है और ज़्यादा बरकत होती है। हालेलुया, वो रूटीन से हटकर बरकत होती है। वो मौजज़ात ही मौजज़ात आने वाले हैं। आप यकीन करें, आपकी दुआओं को खुदावंद सुनता है। हालेलुया, और मैं आपका हौसला फिर बढ़ाता हूँ कलाम की एक मिसाल दे करके। जब नूह रासबाज जो है, उसके दौर में बहुत सैलाब आया, खुदा ने कहा मैं सबको मार दूंगा। इन शॉर्ट, क्योंकि आप जानते हैं, खुदा ने कहा किश्ती बना, उसमें जितने आ जाएंगे बच जाएंगे। और कितनी जाने किश्ती में आई? 8 जाने, यानी पूरा खानदान, और फिर जानवर और परिंदे और जोड़े और पूरा खानदान कितने दिन वो किश्ती में रहा है? 40 दिन और
40 रात लॉकडाउन हो गया, और 40 दिन और 40 रात लॉकडाउन हो गए पूरा खानदान। अब मुझे ये बताओ, 40 दिन तक लॉकडाउन हो गया किश्ती में, खुदा ने उन्हें संभाला और आपको भी संभालेगा। हालेलुया। खुदा ने उनकी हिफाजत की, आपकी भी हिफाजत करेगा। हालेलुया। मौजें आई, है ना, तूफान आए, और पूरी दुनिया में तूफान है, सैलाब है, और सैलाब भी गजब का, रूटीन वाला नहीं। नो, लिखा है कि पहाड़ की चोटियां भी पानी से छुप गई, गजब का तूफान। लेकिन नूह की किश्ती को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो अंदर लॉकडाउन खुदा की हजूरी में हो गए थे वो बच गए, और खुदा ने उन्हें संभाला और खुराक भी दी, और वो जिंदगी भी बख्शी, और वो 40 दिन के बाद आराम से किश्ती अरारात के पहाड़ पर टिक गई। आज भी जाए तुर्की में, ये पहाड़ तुर्की के मुल्क में है इस वक्त, तो जाके ज़ियारत करें, वहाँ आपको नूह की किश्ती की यादगार मिलेगी। गजब का तूफान, आम रूटीन वाला नहीं। नो नो नो, गजब का सैलाब और लॉकडाउन, और खुदा ने हिफाजत की। तो मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह की किश्ती में बैठे हो, और यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। जितना मर्जी तूफान, सैलाब, बलाएं वबाएं आ जाए, खुदावंद अपने लोगों की, जो उसकी हजूरी में दुआएं करने वाले, झुकने वाले, ईमान रखने वाले हैं, आपकी हिफाजत करेगा, परवरिश करेगा, और आपको नुकसान नहीं होगा, और आपकी किश्ती पहाड़ पर टिक जाए। हालेलुया। आप अपनी मंजिल को पाएंगे, बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, और खुदा आपको और आपकी नस्ल को क्या देगा? बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप शुक्रगुजारियाँ करोगे, आप उसकी हजूरी में प्रशंसा करोगे। जब नूह और उसके फिर बच्चे ख़ानदान बाहर आते हैं किश्ती से, है ना, तो फिर उन्होंने कुर्बानी दी, शुक्रगुजारी की। हालेलुया। खुदा के लोग जब आज़ाद होते हैं किसी आजमाइश से, मुश्किल से, दुख से, किसी तरह के लॉकडाउन से, फिर वो खुदा की क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं, नज़रें चढ़ाते हैं, ओह कुर्बानियाँ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी तरह के लॉकडाउन से, किसी तरह के हालात से, किसी तरह के तूफ़ान से, किसी तरह की बला से, किसी तरह की वबा से घबराने की, मायूस होने की, बेदिल होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, ये थोड़ी देर ही के लिए है, और खुदावंद आपकी, जो आप दुआ कर रहे हो, खुदावंद आपकी दुआओं के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। आसमान खोलने वाला है। अगर किसी तरह का दरवाज़ा बंद हो गया है, खुलने वाला है। हालेलुया। सिर्फ थोड़ी देर ही के लिए है। एक और मिसाल भी ले ले, नैनवा
के लोगों की, है ना। खुदा ने कहा कि 40 दिन के बाद क्या होगा, खत्म, तबाह। खुदा ने कह दिया, जरा गौर करें। लेकिन जब उन लोगों ने, हैं, गरीब और अमीर और सारे शहर नैनवा के लोग जो हैं, उन्होंने खाक सारी में दुआ की, हैं, राख और खाक में क्या की, दुआ की, तो क्या होता है, खुदावंद का गजब टल जाता है। हालेलुया। कैसा बड़ा काम हुआ है। दुआ जब हम कोई भी किसी मुसीबत में सच्चे खुदा के आगे करता है तो हर तरह की बला, वबा और गजब और बीमारी टल जाती है। हालेलुया। वहाँ खुदा ने किसको भेजा नैनवा में, यूना नबी को। उसने जाके मनाती की, है ना। पहले तो नाफरमान हुआ, वो हमारा मौजू नहीं है, उसको छोड़ दें। लेकिन उसने पहले मनाती की, खुदा का पैगाम दिया, तो उन्होंने उस मनादी को क्या किया, कबूल किया। खुदा पर क्या ले आए, ईमान ले आए। फिर उन्होंने राख और खाक में क्या की, तौबा की। खुदा ने अपने खादम को क्या किया, यूना नबी को इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए, और उन्होंने नबी की बात को क्या कर लिया, मान लिया और सच्ची तौबा कर ली और राख और खाक में बैठ गए और खाक और राख में बैठ कर के दुआ की और खुदा का गजब सारा टल गया। आज भी जो सच्चे दिल से दुआ करते हैं, ये सारी बलाएं वबाएं टल जाती हैं। जब मैंने ये पढ़ा, एलिया नबी हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की, तो मैं गया मुख्तलिफ ज़ुबानों के सोर्स में, इंग्लिश भी और हिब्रू और ग्रीक, क्या यहाँ मानी है जोश से दुआ, क्योंकि जोश से तो हम भी करते हैं या सारे करते हैं। मैंने सोचा जोश का मतलब यह है कि बड़ी ऊंची दुआ करना। मैंने कहा इसे ज़रा जाने, इसके बैकग्राउंड में जाएं, इसकी ज़रा गहराई में जाएं, क्या मतलब है यहाँ जोश का। तो मुख्तलफ अल्फाज के सोर्स से ये नतीजा निकला कि यहाँ जो लफ्ज़ जोश है, इसका मतलब है खालिस नियत से और पूरी दयानतदारी से और पूरी सच्चाई के साथ दुआ करना। जोश तो हम ऊंची आवाज से कर ही सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ये भी बरकत की बात है कि खाली हम वक्त क्या कहते हैं गुजारने के लिए भी ये बला ही टाल जाए तो दुआएं करें, लेकिन सच्चाई से और नेक निश्ती से और खुदा की कुर्बत से दुआएं ना हों तो फिर वो दुआएं जो हैं उसका असर नहीं होता है। मिसाल ले लें कि जब ज़लज़ला आता है, दलील से समझ आ जाएगी, तो सारे लोग बाहर निकलते हैं तो कहते हैं तौबा तौबा तौबा। उधर जब ज़लज़ला ख़त्म होता है तो तौबा 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 तौबा। तौबा का मतलब क्या है? लफ्ज़ नहीं, नो नो नो, तौबा का मतलब है तब्दीली। अगर बंदा
बाईं तरफ जा रहा है तो वो क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा दाईं तरफ के। ये है मतलब। और एलिया नबी ने पूरी दयानतदारी से, खालस निजती से, सच्चाई से दुआ की। आसमान बंद भी हो गया और आसमान खुल भी गया। तो आज ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है कि हम सच्चाई से दुआ करें, हम नेक निश्ती से खुदा की तरफ रुजू ले आएं, खुदा की तरफ फिरें, खुदा से रिफाकत रखें और खुदा बख्श देगा। हालेलुया। और खुदा मुआफ़ करेगा। दिल की तब्दीली, रूह की तब्दीली, ज़हन की तब्दीली हो, खुदा मुआफ़ करता है। और खुदा बड़े बड़े काम करता है। दुआ में बड़ी कुव्वत है। जो सच्चे खुदा के आगे और रास्तबाजी और दयानतदारी और सच्चाई से और दिल से दुआ मांगता है, खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है। इसलिए मैं तमाम लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आएं, ये वक्त है कि हम खुदा की हजूरी में खाकसारी से क्या करें, दुआएं करें। हालेलुया। हम यीशु मसीह की दुआ को याद करें कि ऐसी दुआ, ओहो, ऐसी जानकनी की हालत में दुआ आजमाइश में, ओए होए होए, ऐसी गहराई में दुआ के लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंद, ऐसी जानकनी की दुआ। और फिर उस दुआ में कहा, बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और उस दुआ में ओए होए, जो जानकनी की हालत में पसीना और खून बन बन के गिर रहा है गोया, तो जो मकसद यीशु मसीह पूरा करने आया था, लिखा है इब्रानियों के खत में कि खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और जो उसको मौत से बचा सकता था उसने उसे बचाया। इब्रानियों के खत में लिखा है, ताकि जो मंसूबा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मंसूबा दिया था, वो यीशु मसीह ने पूरा करना था और किया। हालेलुया। गेत्सेमनी में यीशु मसीह नहीं मरा। हालेलुया। ऐसी जानकनी की हालत में दुआ की और इस तरह दुआ की और खुदा की मर्जी को भी शामिल किया, और उस बड़ी आजमाइश से निकल करके खुदा ने अपना पाक मकसद अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरा किया। और यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आया, वो उसने मकसद कलवरी पर पूरा किया और वहां जाके जान दे दी। हालेलुया। और आप जो दुआ करने वाले हो, आप जो खुदा की हजूरी में चिल्लाने वाले हो, आप जो खुदा की हजूरी में जानकनी की हालत में दुआ करने वाले हो, आप जो उसकी हजूरी में आंसू बहा के दुआ करने वाले हो, मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं। आपको खुदा उस वक्त तक मरने नहीं देगा
जब तक आपकी जिंदगी में जो मकसद है पूरा ना हो। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको चुना है, आप आम लोग नहीं, खुदा ने आपको नाम लेके बुलाया है। खुदा ने एक अपने पाक मकसद के लिए क्या किया है? चुन लिया है, नजात बख्शती है, पाक रूह की कुव्वत बख्शती है, आपको बुला लिया है। तो आपका मैं हौसला बढ़ाता हूँ, आजमाइश के वक्त दुआ करें, लेकिन ये ना सोचें कि जो मकसद के लिए खुदा ने चुना है वो शायद पूरा नहीं होगा। आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हालेलुया। जिस मकसद के लिए खुदा ने चुना वो पूरा हो के रहेगा, चाहे आजमाइश कितनी सख्त क्यों ना हो, चाहे दुआ का मुकाबला कितना सख्त क्यों ना हो, आजमाइश कितनी मुश्किल क्यों ना हो, भारी क्यों ना हो, हमारे खून के पसीने के साथ खून भी बहता क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए दिलेर रहें और दुआ करते रहें आजमाइशों में, और याद रखें दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। पिछली दफ़ा मैंने कलाम सुनाया था चर्च में, यीशु मसीह किश्ती में बैठा है, तूफान आ गया है ना, मौजें आ गई हैं, लेकिन यीशु ने कहा था कि आओ पार चलें। वो पार गए कि नहीं? तूफान आया, मौजें उछली, पानी किश्ती के अंदर भी आ गया, किनारे पहुंचे कि नहीं? तो मैं आज आपका हौसला ये बढ़ाता हूँ, आजमाइशें किसी तरह की भी हों, मुकाबला किसी तरह का भी क्यों ना हो, आप किसी तरह से भी कोई मुश्किल फेस क्यों ना कर रहे हों, इस वक्त, इस दौर में, इस लॉकडाउन में, इस बला में, इस वबा में, आप ये याद रखें कि दुआ जारी आपने रखनी है। खुदावंद आपको मंजिल तक ले जाएगा। हालेलुया। और मकसद पूरा करेगा, आपको रहने नहीं देगा, गेत्सेमनी में नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप दुआएं करते रहें। दुआ में बड़ी पावर है, दुआ में बड़ी कुव्वत है। और जब यीशु ही ने, हमारे मालिक ने, खुदा के इकलौते बेटे ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जब दुआ का नमूना दिया है, तो कितना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी हर मुश्किल में, हर आजमाइश में, हर परेशानी में उसकी हजूरी में दुआ ही मांगें। और थोड़ी देर के लिए आजमाइश होती है, खुदा अपने लोगों को आजमाइशों से क्या करता है? निकाल देता है। हालेलुया।